नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में मेरा साथ देंगी मनीषा। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। किसकी बनेगी सरकार, फैसले का काउंटडाउन शुरू। कल होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने किए व्यापक इंतजाम। चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीटों के एक एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान आज। दोनों केंद्रों पर 1 जून को हुआ था मतदान। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने की थी पुनर्मतदान की मांग। यूपीआई ने रचा इतिहास। मई में 20,45,000 करोड़ रुपए का लेन देन, 14 अरब से ज्यादा रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। बढ़ते तापमान के बीच दिल्ली में गहराता जा रहा है जल संकट। आरोपों से घिरी दिल्ली सरकार शीर्ष अदालत पहुंची। पानी जारी रखने के हरियाणा को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज। भीषण गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का जताया अनुमान। खेल की खबरों में टी20 विश्व कप में नामीबिया ने ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। वहीं आज शाम होने वाले दूसरे मुकाबले में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका एक दूसरे के खिलाफ करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। और फ्रेंच ओपन में दिखेगा भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। पुरुष युगल के तीसरे दौर में श्रीराम बालाजी और मिगेल एंजल की जोड़ी का सामना भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की जोड़ी के साथ। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं। कल लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे 8,360 उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसमें से 2 राज्यों के परिणाम सोमवार को आ गए हैं। बाकी 2 विधानसभा चुनाव की मतगणना लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 जून को होगी। देश के 29 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों में आम चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई थी और 1 जून को अंतिम चरण के तहत किए गए मतदान के साथ ही आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव आयोग ने होम वोटिंग समेत कई नई पहलों की भी शुरुआत की, ताकि दुनिया के सबसे बड़े चुनावी मैराथन में अधिक से अधिक मतदाता बढ़ चढ़कर भाग लें। चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। पर्यवेक्षकों और मतगणना दलों के परिपत्र बांटे जा चुके हैं। साथ ही हीट वेव से बचाव के लिए पर्याप्त ORS, मेडिकल किट और मेडिकल टीम भी मतगणना स्थल पर मौजूद रहेगी। चुनाव आयोग आज दिन में 12:30 बजे प्रेस वार्ता करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए कल यानी कि 4 जून को वोटों की गिनती होनी है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी की निगाहें 4 जून पर टिक गई हैं। आज होने वाली प्रेस वार्ता से एक दिन पहले कल 2 जून को भाजपा और इंडी गठबंधन के नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भाजपा ने मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। वहीं इंडी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने पोस्टल बैलेट की गिनती के मुद्दे पर बात की थी। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक एक मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान होना है। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नए सिरे से मतदान होना है। आपको बता दें कि इन दोनों ही केंद्रों पर 1 जून को मतदान हुआ था।
यूपीआई की लोकप्रियता दिनों दिन लोगों के बीच बढ़ती जा रही है। मई महीने में 14 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना, यानी कि एक महीने के अंदर ही लोगों ने 14 अरब से ज्यादा लेन देन किए। यूपीआई के माध्यम से ये लेन देन हुए। ऐसा पहली बार हुआ है जब सिर्फ एक महीने के भीतर लोगों ने 14 अरब से ज्यादा लेन देन किए हैं। इससे पहले अप्रैल महीने में यूपीआई से 13.3 अरब ट्रांजैक्शन हुए थे। मार्च महीने में यूपीआई से टोटल 13.44 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए थे। पिछले महीने के दौरान यूपीआई से हर रोज औसतन 45.3 करोड़ लेन देन किए गए हैं। अगर रोजाना की औसत से लेन देन रकम का आंकड़ा देखा जाए तो 65,966 करोड़ रुपए रहा, यानी सालाना 49% की वृद्धि। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। बढ़ती गर्मी और पानी की किल्लत से लोग बेहाल हैं। इसी बीच लोगों की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उसने कोर्ट से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए और ज्यादा पानी छोड़ने का तत्काल निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई है। पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त जलापूर्ति की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दायर याचिका में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने मांग की है कि तापमान में वृद्धि के कारण शहर में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी की स्थिति इस महीने की 4 तारीख तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी रहेगी। मौसम विभाग ने देश के शेष हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने देश में जारी भीषण गर्मी और मानसून की शुरू होने से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि आईएमडी के पूर्वानुमानों के अनुसार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। इस वर्ष देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य और सामान्य से अधिक तथा प्राय द्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए नियमित आधार पर उचित अभ्यास किया जाना चाहिए। अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा की समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जंगलों में अग्नि रेखा के रखरखाव और बायोमास में फलदायी उपयोग के लिए नियमित अभ्यास की योजना बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को जंगल की आग की समय पर पहचान और उसके प्रबंधन में वन अग्नि पोर्टल की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक और एनडीएमए के सदस्य सचिव के साथ साथ पीएमओ और संबंधित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मेरठ में रविवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। ये भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करने जा रहे थे। तभी अचानक गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग पर गाड़ी की गैसकेट में रिसाव हुआ और आग लगने से कार सवार 4 लोग बुरी तरह से जल गए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। यहां बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान
राजस्थान से ट्रैक्टर में कुछ लोग बारात के लिए राजगढ़ आ रहे थे। राजस्थान राजगढ़ बॉर्डर के पास में वो ट्रैक्टर ओवरटर्न हुआ है और उसमें अभी तक 13 लोगों की डेथ हो चुकी है। कितने? 13 लोग जी। 15 लोग घायल हैं, यहाँ पे जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है जी। और खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। T20 विश्व कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में नामीबिया और ओमान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमें T20 विश्व कप में पहली बार आमने सामने हैं। हालांकि दोनों ही टीमों का तीसरा T20 विश्व कप है। वहीं आज शाम होने वाले दूसरे मैच में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की टीम मैदान पर उतरेगी। दोनों ही टीमें विश्व कप में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ करना चाहेंगी। फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल मैच में भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर नजर आएंगे। प्रतियोगिता के तीसरे दौर में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन की जोड़ी भारत के श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के मिगेल एंजल की जोड़ी से भिड़ेगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।